हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक गुरु 13A में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फिर आइए हम लोग सीखते हैं थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हमारे डेली बेसिस पे क्या यूज़ में आता है, जिसके बारे में हम इन डिटेल में जानेंगे। ओके, सो पहले हम अपना लर्निंग गोल्स जान लेते हैं। हमारा लर्निंग गोल्स क्या है? डिस्क्राइब वाई कंप्यूटर्स आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कंप्यूटर्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा लर्निंग गोल्स हमारा है एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर डिवाइस है, राइट। तो उसके हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी यूज़ हमें लगता है कंप्यूटर में। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला पॉइंट हमारा है डिस्क्राइब व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे हम सीखते हैं। सो दोस्तों, लर्निंग गोल्स में हमारा एक और पॉइंट है आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम्स यू हैव ऑन योर कंप्यूटर, ओन कंप्यूटर एंड फोन। डिफाइन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये भी हमारा लर्निंग गोल है। टर्न ऑन एंड लॉग इन टू द कंप्यूटर, ये भी हमारा लर्निंग गोल है। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेस्कटॉप। ओके, इम्पोर्टेंस, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे ऑफिशियल फील्ड हो, चाहे कौन सा फील्ड हो, जहाँ पे आपको कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कंप्यूटर को हम ऑपरेट कैसे करते हैं और कंप्यूटर क्या है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि कंप्यूटर है होता क्या है। तो हमको आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, जिसके थ्रू एक ह्यूमन उसमें कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है, और टास्क परफॉर्म करने के बाद कंप्यूटर हमको रिजल्ट्स देता है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, मैनिपुलेट द डेटा, प्रोसेस, प्रोवाइड्स आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट स्टोरेज। तो आप लोग को पता होगा टीम, जैसे कि आप लोग को मालूम है कंप्यूटर जो है उसमें हम डेटा को इनपुट करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसके बाद वो डेटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो नेक्स्ट लेवल का जो फेज़ होता है उसमें हमको आउटपुट मिलता है। और उस आउटपुट को हम कई तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट रिजल्ट भी आप स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में, या आप उस आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में आप डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। जैसा कि आपने देखा कि इनपुट पहले कंप्यूटर में सबसे पहला टास्क क्या था, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट इज समथिंग टीम की जिससे हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कंप्यूटर को काम क्या करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम अल्फ़ाबेटिकल्स एंड फंक्शंस की एंड न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। माउस, जिसके थ्रू हम माउस में जैसे आपको पता है ये मूवमेंट का काम करता है, एंड उसमें कर्सर होता है जिसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसमें 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट की, राइट की एंड स्क्रॉल बार बटन, जिसके थ्रू हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन को, कुछ भी टास्क को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस इट मीन्स कि हम उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे सीडी जैसा, जो कि एक इससे भी हम इनपुट देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें कंप्यूटर में इनपुट करना है तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टच बेस, टच पैड। आज के समय में आपको पता है बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। जैसे अगर मैं जनरल बात करूँ गाइस, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, उस मोबाइल फ़ोन में आप कोई भी एप्लीकेशन को जब एंटर करते हो, या कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, या पासवर्ड डालते हो, तो बेसिकली आप पहले कंप्यूटर, आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है, जिसे आप कंप्यूटर के रूप में कह सकते हैं, वो आपके डेटा को इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। अगर वो ऑथराइज्ड हो जाता है, ऑथेंटिकेट, तो आपको एक्सेस दे देता है।
राइट। सो टीम एक हो गया अपना टच पैड जो कि आपका इनपुट डिवाइस में आता है, एक है माइक, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, आप फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है। तो आपका जो आवाज़ है, आपका जो वॉइस है, वो कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होने को मतलब डेटा को वो कैप्चर कर रहा है। तो जितने भी चीज़ जिस भी चीज़ से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। एकदम सामान्य भाषा में अगर आप समझना चाहें, इनपुट डिवाइस इज समथिंग फ्रॉम विच वी कैन गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेसिंग डेटा। सो जैसे कि आपको पता है कि आपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दोगे तो इनपुट देने से सिर्फ काम नहीं होता है, राइट। जैसे एक ह्यूमन बीइंग में हमारे पास एक दिमाग होता है। अगर हमको कोई टास्क करना है तो पहले अगर समझिए आपको खाना ही खाना है तो आपके हाथ से आप खाना लेके खाना खाते हो, राइट। आप इनपुट तो कर रहे हो लेकिन आप खाना ही खा रहे हो, इस बात का सिग्नल आपको कौन देता है? आपका माइंड देता है। आप खाने में क्या खा रहे हो ये सब आपका माइंड बताता है। तो बेसिकली आपका जो भी इनपुट्स होता है वो आपके माइंड में प्रोसेस होता है कि आप एग्जैक्टली डे बाई डे एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हो, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी आप इनपुट देते हो तो वो आपका जो काम करता है इनपुट लेने के बाद डेटा को प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग डेटा। जैसे कि सामान्य भाषा में बताऊं तो सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो भी आप सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस दोगे उसमें प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो कि आपके डेटा को, चाहे वो अर्थमेटिकली प्रोसेस करना हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकली प्रोसेस करना हो, कैसे भी करना होगा, आपका डेटा उसमें प्रोसेस करके देगा एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या है? वंस द यूजर प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद डेटा, he or she must tell the computer what to do with the data, and the central processing unit performs the task the user tells it to do. So basically central processing unit क्या होता है? ये CPU का फुल फॉर्म होता है। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो अर्थमेटिकल डेटा को परफॉर्म करता है। और भी सारे चीज़ें परफॉर्म करते हैं बट इट्स डिपेंड ऑन द, जैसा मैंने बताया आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, डेटा इन मेमोरी। मेनी पीपल्स यूज द टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज इंटरचेंजेबली, हाउ एवर दे आर नॉट द सेम थिंग्स। ऑब्वियसली गाइज आपको पता है कि मेमोरी जो है कई प्रकार की होती है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तो आप आइए मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है। सो बेसिकली दो टाइप्स की मेमोरी होते हैं। एक होता है कि जो टेम्परेरी डेटा को अपने पास रखता है, उसे प्रोसेस करता है, जैसे ही रिजल्ट को पब्लिश कर देता है फिर वो डेटा को अपने पास से, उसके पास से वो डेटा इरेज हो जाता है, मतलब चले जाता है, ठीक है। एक प्रकार की वो मेमोरी होती है। और दूसरे प्रकार की मेमोरी जो होती है कि कोई भी डेटा को अगर हम बोलते हैं कि आप कंप्यूटर के किसी भी कोने में जहाँ पे डेटा आपका स्टोरेज है वहाँ पे उस डेटा को आप सेव कर सकते हो फॉर परमानेंट यूज़। जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करोगे वो डेटा आपका वहाँ पे सेव रहेगा, ठीक है। आज के ज़माने में तो आपको भी पता है, इस जनरेशन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज आ गए हैं। जैसे कि अभी डेटा आपका क्लाउड्स में सेव कर सकते हो, जो कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो डेटा इन मेमोरी आपको जैसे बताया मैंने गाइज, दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक होता है वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। सो मेमोरी इज़ अ टेम्पररी होल्डिंग स्पेस फॉर डेटा वाइल इज बीइंग यूज बाय द यूज़र। जैसा कि मैंने बताया, एक मेमोरी ऐसी होती है जो टेम्पररी डेटा को होल्ड करके रखता है, स्पेस बना के रखता है, जब तक कि यूज़र उस स्पेस को यूज़ कर रहा है। जैसे ही आप उस स्पेस को यूज़ करना, उस डेटा को प्रोसेस करना बंद करोगे, वो आपका डेटा वहाँ से इरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा इन मेमोरी एग्जाम्पल, दिस रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन सेव टू द स्टोरेज बट वी आर व्यूइंग इट थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी। If I make a change to it and do not save it storage again, the changes will be lost. जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी चेंजेस मैं करता हूँ, इफ़ आई विल नॉट सेव दैट डेटा, नॉट सेव दैट चेंजेस, सो डेफिनेटली वो मेरे पास से डेटा मेरा सेव नहीं होगा, वो एज इट इज़ पूरा जो ओल्ड वर्जन है वही रहेगा एंड मेरा डेटा वो जो मैंने चेंजेस किया है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेमोरी टाइप जो मैंने बताया, स्टोरिंग डेटा। The computer user can store the data that he or she may access it again. तो जैसा कि जो इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज को हम लोग हार्ड ड्राइव बोलते हैं, जो कि
क्या करता है, इसमें कोई भी डेटा को परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम इन फ्यूचर कभी भी जहाँ जैसे भी चाहें उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो डेटा वहाँ पे सेव्ड है तो। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव्स विच इज़ लोकेटेड इनसाइड ऑफ द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो जैसा कि मैंने बताया गाइस, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि हार्ड ड्राइव में आप कोई भी डेटा को सेव करते हो परमानेंट रहेगा, जब तक आप उसको कुछ वहाँ से डिलीट नहीं करोगे आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊँ, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि डेटा को आपने चेंजेस तो किया बट सेव नहीं किया, तो डेटा क्या है वो परमानेंट होल्ड करके नहीं रखेगा, वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, राइट। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ एनी स्टोरेज मीडियम लोकेटेड आउटसाइड द डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। सो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल आपको पता है कि स्टोरेज डिवाइस तो आपके कंप्यूटर में होता ही है, लेकिन आप अलग से भी जो एक्सटर्नल तरीके से यूज़ करते हो, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, राइट। ये सब क्या है, ये आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं। मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं कभी भी। एक डिवाइस के माध्यम से आप उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई डेटा स्टोर करना हो। एग्जाम्पल के लिए सीडी ड्राइव में आप कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, पेन ड्राइव में कोई भी डेटा का कॉपी आप रख सकते हो। तो वो क्या हो गया, वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इज समथिंग कि जो इनबिल्ट हो पहले से। ओके, सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल इज समथिंग जो कि जैसे कि आपका आज के लैपटॉप्स में आप देखोगे तो एसएसडी लगा हुआ है जो इंटरनल होता है, बट एसएसडी एंड हार्ड ड्राइव को हम एक्सटर्नली भी एक्सेस कर सकते हैं, बट विद द मीडियम ऑफ दैट डिवाइस। उसका एक आता है डिवाइस जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को एंड डेटा को ट्रांसमिशन उसका कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, एडवांटेज ये है कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हो एज पर देयर कैपेसिटी। ठीक है, एग्जांपल सीडी ड्राइव ही ले लो। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत इस सीडी ड्राइव बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी स्क्रैच आया, समथिंग कुछ हुआ तो वो डैमेज हो जाता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, तो आपका जो कंप्यूटर है उस डेटा को रीड नहीं करेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बहुत इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग बाद में जानेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके, सो नॉट द नेक्स्ट बट या लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। सो टीम स्टोरिंग डेटा, जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया कि अभी नए तरीके के जो स्टोरिंग डिवाइस हम स्टोरेज यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लाउड। जैसे कि आपके पास गूगल है, आप कोई भी ईमेल आईडी बनाते हो, आपके मोबाइल फ़ोन में ईमेल को लॉगिन करते हो, तो उस गूगल पे आप जाते हो तो आपका कोई भी ईमेल्स हो, कोई भी डेटा हो, अगर आप उस पर सेव करते हो तो हमेशा के लिए सेव रहता है, जब तक आप डिलीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर वही ईमेल आईडी आप किसी दूसरे डिवाइस में एक्सेस करते हो तो भी आपको वो डेटा वहाँ पे सेव दिखेगा, राइट। सो ऐसे ही आज के जनरेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बिग डेटा पे काम करते हैं, जिनके पास बहुत सारे कस्टमर्स के डेटा होते हैं, अभी ऑब्वियसली वो किसी स्टोरेज डिवाइस में इमीडिएटली के लिए नहीं रख सकते। जैसे एग्जांपल कोई हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, क्योंकि एन नंबर ऑफ डेटा को एक जगह स्टोर करना इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट। अगर समझो वो स्पेस, वो जगह जहाँ पे डेटा को स्टोर किया है, अगर वो जगह ही लॉस हो गया, समथिंग कुछ डैमेज हो गया तो डेटा लॉस। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करते हैं, अपने डेटा को जो बड़े बड़े क्लाउड स्टोरेज होते हैं उनके पास अपने डेटा को सेव रखते हैं। इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, तो अभी इन डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए ये जानिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब आते हैं टीम एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे। जैसे कि आपको पता है हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, हमने सीपीयू के बारे में जान लिया, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट वर्ड से आप समझ सकते हो कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन किसी को दिया है, द रिजल्ट विच आर कमिंग फ्रॉम दोज इंस्ट्रक्शन आफ्टर द प्रोसेसिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज ए आउटपुट, राइट। सो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया जिसको कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, उस पर काम किया,
उस पर काम करने के बाद जो रिजल्ट हमको देगा उसी को हम बोलते हैं आउटपुट, और वो आउटपुट जिस माध्यम से देता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, इतने सारे आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है, जैसे कि मॉनिटर ले लीजिए, प्रिंटर ले लीजिए, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि सीडी ड्राइव्स भी होता है, डेटा को स्टोर करके अगर किसी दूसरे ड्राइव में प्ले करते हैं तो वो भी आपका रिजल्ट का काम करेगा, करेक्ट। सो आउटपुट डिवाइस आप एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट, कंप्यूटर जो भी आपका रिजल्ट प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले करता है उसे किसी डिवाइस के माध्यम से करता है आपके रिजल्ट को, उसी को बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई यूज़ अ कंप्यूटर। अब आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर का यूज़ हम क्यों करते हैं। पहले के समय में जब कंप्यूटर नहीं था तब भी हमारा काम होता था, आज भी हमारा काम हो रहा है। जब हमारा तब काम होता था तो हमको कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन आप सबके माइंड में ज़रूर आएगा। तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, देखिए एज बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है, हम एक मनुष्य होने के नाते हम गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर को जितना इंस्ट्रक्शन जितनी बार आपने दिया है, जितनी बार आपने उसको टास्क दिया है प्रोसेस करने, उतनी बार करेगा विदाउट फेल। दैट इज़ वाई कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई हम लोग इस कंप्यूटर को डे ऑन डे बेसिस पे यूज़ करते भी हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है काफ़ी फास्ट होती है, ह्यूमन की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ तरीके से काम कर सकता है। एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने बताया, एक ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को भूल सकता है, किसी भी टास्क को भूल सकता है, गलतियां कर सकता है, बट कंप्यूटर नहीं करता है। और कंप्यूटर जो है एक सही रिजल्ट आपको देता है कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद, इसलिए उसको उसका एक्यूरेसी अच्छा होता है। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी कोई भी टॉपिक अब आप याद कर लेते हो तो चांसेस ये भी रहता है कि आप उसको बाद में भूल भी सकते हो, बट अगर आपने कोई डेटा को कंप्यूटर में सेव रखा है तो कभी भी डेटा आप जाके उस चीज़ को रिव्यू करोगे एज इट इज़ आपको दिखेगा। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं टीम, तो कंप्यूटर का यूज़ इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम। A computer program is collection of step-by-step instruction that tells the computer how to perform a particular task or group of related tasks. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। कंप्यूटर आपने जान लिया, अब प्रोग्राम्स क्या होता है। आप सोचेंगे प्रोग्राम्स मतलब उसका अलग अलग टाइप्स के मीनिंग होते हैं, लोग समझते हैं प्रोग्राम को, बट कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें अगर हम लोग तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं जिसकी भाषा को कंप्यूटर रीड करता है। कंप्यूटर से जो हम काम कराते हैं वो प्रोग्राम्स के थ्रू कराते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके डेफिनेशन में लिखा है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सो स्टेप बाय स्टेप्स जो इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोग्रामिंग में देते हैं वही कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, और उस चीज़ को हम डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है या ग्रुप ऑफ द टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ये होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर प्रोग्राम से ही टीम सॉफ्टवेयर्स बनता है जो कि हार्डवेयर को फंक्शनिंग के लिए उसको हेल्प करता है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अभी समझ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर ऑब्वियसली हमारा सॉफ्टवेयर ही आना था। देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए अभी आपको वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत टाइप्स के होते हैं, बट आपको जनरल अभी बेसिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के वीडियोज़ में आपको इन डिटेल भी बता दूंगा। तो बेसिक्स के बारे में जानना है तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के जान सकते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल के टर्म में आपको समझाऊं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम में इनबिल्ट है, जैसे कि एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, जो ह्यूमन इंटरफेस पे काम करता है, राइट। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ह्यूमन इंटरफेस से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग, अभी कंप्यूटर आपने देख लिया, कंप्यूटर क्या है आपका, एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अब उस कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर देना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर देंगे जो कि बाकी के सॉफ्टवेयर को समझ पाएगा, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के, मैक्सिमम टाइप्स के सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं जो कि अदर डिवाइसेस, अदर एप्लीकेशंस को कंपैटिबल होते हैं और उनको समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल के लिए अभी यही जानिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समथिंग जो हमने प्रोग्राम के थ्रू बनाया है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे मोबाइल में आपका गेम हो गया,
मोबाइल में आपका व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने बताया, system software generally comes pre-installed on your computer and you will quite often not even realize that you are interacting with it. Operating system device drivers, जो मैंने आपको बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में भी आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। द टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोस्ट यूजर्स एनकाउंटर्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ओएस। मैंने सबको बताया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ओएस दो ऐसा जनरल सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ह्यूमंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट अलाउज द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर बाय परफॉर्मिंग मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द बिहाइंड द सीन टास्क सच एज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी टू स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया टीम कि हार्डवेयर को फंक्शन करने का जो इंस्ट्रक्शन देता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर। क्या डिवाइस ड्राइवर्स कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर डिवाइस। कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो वो जो ड्राइवर्स होता है वो उसको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि अभी समझिए लैपटॉप है, आप उसमें माउस को कनेक्ट करते हो, वायर्ड माउस को, तो वो ड्राइवर क्या करता है, इतना मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है कि कोई भी अगर यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा डिवाइस है, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा फटाक से कि ये माउस है। एंड माउस का काम क्या है, कर्सर्स को मूव करना, डेटा को सेलेक्ट करना, डेटा को जो अनसेलेक्ट करना, जो भी माउस से इनपुट जा सकता है उस चीज़ के बारे में उस ड्राइवर में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर यूजेस टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क एज स्पेसिफाइड द यूजर। जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस हो गया, जैसे कि एमएस ऑफिस वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो भी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर हम अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर को बताता है कि उसको क्या फंक्शन करना है। तो ये डिफरेंशिएटिंग, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये वर्ड के बारे में बताया, जैसा कि आपको पता है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। इसमें हम जो है सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द यूजर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्राइमरली बट नॉट लिमिटेड टू टेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट बनाना हुआ, कोई भी डेटा को बनाना हुआ। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ का, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, रेज्यूम बनाने के लिए, तो ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। जैसे कि आपको पता है आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सेल पे काम करती हैं। एक्सेल क्या करता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, मैक्सिमम डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रिप्रेजेंट्स करता है, एंड इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द यूजर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, सॉर्ट एंड कैलकुलेट प्राइमरली न्यूमेरिक डेटा, इसको ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कहते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र, गाइस आपको पता है कि कंप्यूटर तो है, इंटरनेट भी है, एक्सेस कैसे करेंगे। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज़ करने को ही ब्राउज़र कहते हैं, जिस पे हम जिस मीडियम के थ्रू करते हैं कम्युनिकेट। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक बहुत यूज़ होने वाला ब्राउज़र था, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये नहीं यूज़ होता है, ये ओल्डर वर्जन है। अभी माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है लेटेस्ट वर्जन में, बट क्रोम एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मैक्सिमम लोग आज भी यूज़ करते हैं फॉर हैवी एप्लीकेशन। तो वेब ब्राउज़र्स मतलब आप इतना ही ध्यान में रखिए कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल। टीम, ईमेल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास है, हर कोई इसको एक्सेस करता है। ईमेल का पर्पस क्या है, सबसे पहले आइए हम लोग ये जान लेते हैं। इसे सबसे पहले सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स दैट यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली नोन एज ईमेल ओवर द इंटरनेट। कोई भी कम्युनिकेशन जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, तो वो ईमेल के थ्रू हम कर सकते हैं। ईमेल आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज एरिया में, एजुकेशन फील्ड में, ठीक है,
एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हर जगह ईमेल्स का यूज़ होता है, बिकॉज ये इट इज़ अ काइंड ऑफ वे वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद द डॉक्यूमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन ओवर द ईमेल, ओवर द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन से। तो ईमेल हमारा क्या है, हम एक कम्युनिकेशन को दूसरे को कम्युनिकेशन भेज सकते हैं अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी भेजना चाहो तो वो इंटरनेट के थ्रू भेजते हो तो वो ईमेल में आप भेज सकते हो। इसके लिए ईमेल का यूज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टर्न ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर को कैसे ऑन कर सकते हैं, ये लैपटॉप के बारे में मैंने बताया है बेसिकली, क्योंकि काफ़ी लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो लैपटॉप में सिंपल है, पावर बटन है, जैसा लैपटॉप में है वैसे ही आपके डेस्कटॉप में होता है। पावर बटन को आप प्रेस करोगे, आपके कंप्यूटर को आप टर्न ऑन कर सकते हो एंड ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने क्रेडेंशियल डाल रखा है तो ऑब्वियसली आपको उस क्रेडेंशियल को एंटर करना पड़ेगा एंड फिर आप उस डिवाइस को एंड उस लैपटॉप या डेस्कटॉप को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि ये बटन है, ये बटन को प्रेस करोगे तो आपका विंडोज़ जो है बूट होने के बाद आपके डिवाइस को ऑन करेगा और आपका जो है वहाँ पे कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, लैपटॉप। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस बेसिक कंप्यूटर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज, मेमोरी, सब क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक लास्ट अपना जो टॉपिक है, जो लास्ट स्लाइड है जो मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा वो है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो लैपटॉप में आपको पता है सारे हार्डवेयर्स एक में ही इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपके अलग अलग दिखेंगे। तो पहले के टाइम में जो कंप्यूटर यूज़ होता था कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें मॉनिटर होता था, कीबोर्ड होता था, सिस्टम यूनिट जो मैंने आपको बताया, सीपीयू, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। तो गाइस ये आपको पहचानना है, आपको अभी इस चीज़ में समझना है। मैंने आपको जैसा समझाया है कि इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आप इस पे एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और भी वीडियोस के साथ मैं आपको आऊँगा जहाँ पे मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। टेक गुरु में आपको इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम। एंड आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए तो आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टीम, हैव अ ग्रेट डे।